प्यारे विद्यार्थियों, मैं विपिन पारिक आज की इस कक्षा में आप सभी का आपके अपने चैनल सक्षम भारत साक्षर भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि वीडियो से संबंधित जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो सीधे आपके मोबाइल पर सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आज हम जानेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज टाइप 2 के बारे में, जिसमें हम जानेंगे इन प्रकार की पहचान के बारे में और इनसे जुड़े हुए सूत्र या विशेष नियम अथवा विशेष बिंदुओं के बारे में। आइए चलते हैं पहचान और सूत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो पहचान है विद्यार्थियों एक्सक्लेमेटरी टाइप 2 के सेंटेंसेस की। जिस प्रकार एक्सक्लेमेटरी टाइप 1 के सेंटेंसेस की पहचान होती है, ठीक उसी प्रकार इसकी पहचान होती है। डबल इन्वर्टेड कोमा में स्टार्टिंग के दरमियान व्हाट, हाउ, एलास, ओह, हुर्रा या हुर्रे में से कोई शब्द होता है और अंतिम शब्द होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। पिछले प्रकार के जो वाक्य हमने देखे थे एक्सक्लेमेटरी टाइप 1 के, उनमें अंतिम शब्द के रूप में कोई नाउन होता था और यहाँ पे अंतिम शब्द के रूप में कोई हेल्पिंग वर्ब होता है और अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। आइए उदाहरण से इस बात को समझते हैं। He said, what a big fool he is। इस उदाहरण को देखने पर आपको समझ में आ रहा होगा कि वाक्य की शुरुआत में जो शब्द मैंने आपको बताए थे अभी, उनमें से एक शब्द आया है डबल इन्वर्टेड कोमा के बाद में और वो शब्द है व्हाट। वाक्य का जो एंड हुआ है उसमें जो अंतिम शब्द है वो है हेल्पिंग वर्ब इज। इस प्रकार से कोई अन्य हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पे अंतिम शब्द के रूप में इस प्रकार के वाक्यों में आ सकती है। और सबसे अंत में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक चिन्ह है जिसको हम कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह यानी कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे ये होंगे हमारे एक्सक्लेमेटरी टाइप 2 के वाक्य। एक और उदाहरण देख लेते हैं फटाफट से। He said, how clever she is। तो इस सवाल में डबल इन्वर्टेड कोमा के तुरंत बाद में आया है शब्द हाउ, अंतिम शब्द के रूप में आया है हेल्पिंग वर्ब इज और अंत में संकेत जो आया है वो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये विद्यार्थियों, अब हम नियम की जानकारी लेते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी टाइप 2 के जो सेंटेंसेस होंगे उसमें जो रिपोर्टिंग क्लॉज होगा यानी जो बाहर का भाग होगा उसमें सेड के स्थान पे हमें क्या क्या चेंजेस करने होंगे इनके बारे में जान लेते हैं फटाफट से। तो सेड के स्थान पर हम 3 प्रकार के चेंजेस कर सकते हैं। पहला है एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, दूसरा है सेड के स्थान पे हम कर सकते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय और तीसरा है सेड के स्थान पे हम कर सकते हैं एक्सक्लेम्ड विद सोरो। विद्यार्थियों, सेड के स्थान पे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कब करेंगे? जब हमारे प्रश्न में डबल इन्वर्टेड कोमा के बाद में व्हाट या हाउ शब्द होगा। एक्सक्लेम्ड विद जॉय हम तब करेंगे जब हमारे सवाल में डबल इन्वर्टेड कोमा के बाद में हुर्रा या हुर्रे शब्द होगा। और सेड के स्थान पे एक्सक्लेम्ड विद सोरो हम तब करेंगे जब हमारे सवाल में डबल इन्वर्टेड कोमा के बाद में एलास, ओ शब्द का प्रयोग होगा। तो ये आपने देख लिया कि ये जो सेड वाला चेंज है ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे एक्सक्लेमेटरी टाइप फर्स्ट में किया करते थे। ये चेंज ठीक उसी प्रकार से है। आइए इस चेंज को करने का तरीका एक उदाहरण से समझ लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक सवाल है जिसमें ये बताया गया है कि क्या होने पे कैसे करना है, क्या करना है। तो he said what a nice picture। इसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले आया है डबल इन्वर्टेड कोमा के बाद में एक शब्द व्हाट और व्हाट आने की वजह से सेड के स्थान पे हम उत्तर बनाते समय करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। इसी प्रकार जैसे जैसे शब्द आपके आते जाएंगे वैसे वैसे आप सेड के स्थान पे चेंजेस करते जाएंगे। आइए चलते हैं आगे। अब हम जानते हैं कुछ और नियमों के बारे में। अब हम बात करेंगे कोमा की। जब वाक्य में कोमा आएगा तो उसको हटा के हम दैट करेंगे
और प्रश्न में जो हेल्पिंग वर्ब हमें अंतिम शब्द के रूप में मिलेगा, उसके पहले जो शब्द आएगा उस शब्द से हम उत्तर की शुरुआत करेंगे। वो शब्द नाउन हो सकता है, वो शब्द प्रोनाउन हो सकता है, वो जो भी शब्द होगा उसी से हम उत्तर की शुरुआत करेंगे। और जहां तक बात करते हैं सूत्र की, विद्यार्थियों वैसे तो इस प्रकार के वाक्यों का कोई सूत्र नहीं होता, लेकिन आपको समझ में आए इसके लिए मैंने कोशिश की है कि आपके सामने सूत्र में रख सकूं। तो सबसे पहले हमें, जब हम कोमा का चेंज कर लेते हैं, कोमा को दैट में बदल देते हैं, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब से पहले आए हुए प्रोनाउन या नाउन को रखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का चेंज करना है जैसा भी होता है, और उसके बाद में हमें क्या करना है, वेरी शब्द लगाना है और पार्ट ऑफ सेंटेंस जो शेष भाग है उसको हमें लिखना है। अब चलते हैं आगे, विशेष बिंदुओं की बात कर लेते हैं। प्रश्न में जब हम हल करने के लिए नियम को काम में लेते हैं, उत्तर बनाते हैं, तो प्रश्न के अंदर आए हुए वोट, हाउ, हुर्रा, ओ, एलास, एह, ओह आदि शब्दों को हम उत्तर बनाते समय हटा देंगे। ठीक वैसे ही हटाएंगे जैसे एक्सक्लेमेटरी टाइप फर्स्ट में हमने हटाया था। और प्रश्न में आए हुए ए या एन को नहीं हटाना, ये खास बात है विद्यार्थियों। एक्सक्लेमेटरी टाइप 2 के सेंटेंसेस के अंदर अगर प्रश्न के अंदर आपको ए या एन दिया हुआ है तो उसको आप नहीं हटाएंगे, ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। विद्यार्थियों, इस समय आपकी स्क्रीन पर एक सवाल है और सवाल के साथ ही आपको उत्तर भी दिया हुआ है। आपको बस इतना समझना है आज के वीडियो से, आज के इन सवालों से, कि सवाल को उत्तर में तब्दील कैसे करते हैं, उत्तर में बदलते कैसे हैं। तो सीधी सी बात है, बाहर के वाक्य में दो चेंज होने हैं, सेड का और कोमा का। अंदर वाले भाग में वैसे ही चेंज करने हैं जैसे आप सिंपल सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव बाकी सब में करते आ रहे हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं कि सेड है उसको हमें चेंज करना पड़ता है एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विद सोरो या एक्सक्लेम्ड विद जॉय में से। सेड के स्थान पे हम करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, क्योंकि हमारे प्रश्न में डबल इन्वर्टेड कोमा के बाद में आया है हाउ शब्द। ऐसे में हम यहाँ पे करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। कोमा का हम करते हैं दैट, इसलिए हमने कोमा का किया है दैट। हाउ शब्द है वो हटेगा, और जो हेल्पिंग वर्ब से ठीक पहले कोई वर्ड आता है, चाहे वो नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन, उससे हम वाक्य की शुरुआत करते हैं। तो वो जो वर्ड हमारे सवाल में हेल्पिंग वर्ब से पहले है वो है ही। ऐसे में हम ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसके लिए हम उसे बिना चेंज किए वापस रखेंगे। और जब हेल्पिंग वर्ब इज, आर या एम का प्रयोग होता है प्रश्न में, उत्तर बनाते समय हम वॉज या वर में से एक हेल्पिंग वर्ब रख लेते हैं। ही के साथ हम रखेंगे वॉज, वॉज या वर के बाद हम वेरी का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने वेरी का प्रयोग किया है। और जो प्रश्न के अंदर शेष हिस्सा जो बच गया, जो अभी तक काम में नहीं लिया, वो है क्लेवर। और इस प्रकार से इस पहले प्रश्न का उत्तर बना सी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही वॉज वेरी क्लेवर। विद्यार्थियों, अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न को हल करने के बारे में। प्रश्न और उत्तर दोनों आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है he said what a big tree it is। अब हमें उत्तर में इसको अप्लाई करना है। उत्तर भी आपके सामने है। उत्तर है he exclaimed with surprise that it was a big tree। तो ये जो चेंजेस हुए हैं ये क्यों हुए और कैसे हुए हैं, इसके बारे में आपको मूल रूप से जानकारी प्राप्त करनी है। तो बाहर जैसे कि मैंने बताया दो ही चेंज होते हैं, एक सेड का और एक कोमा का। सेड का चेंज हुआ है एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। क्यों हुआ है, इसका कारण है डबल इन्वर्टेड कोमा के बाद में आया हुआ शब्द वॉट, तो इस वजह से हमने सेड का चेंज किया एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। कोमा का हम हमेशा एक्सक्लेमेटरी टाइप के वाक्यों में करते हैं दैट, इसलिए कोमा को हमने चेंज किया दैट में। अब हम चेंज करेंगे अंदर के भाग में। तो सबसे पहले तो हम जो चीज काम में नहीं आएगी उसको हटाएंगे। तो वॉट हमारे सवाल में काम में नहीं लेना है उत्तर बनाते समय, तो इसको हम हटाएंगे, जिसके बारे में मैंने ऊपर बॉक्स बना के लिखा भी है कि वॉट हटेगा। जो हेल्पिंग वर्ब हमारे सवाल में आया है वो है इज। इज के पहले जो शब्द आया है उससे हम वाक्य की शुरुआत करेंगे। तो
इट हमारे सवाल में आया है। इट एक प्रकार का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसके लिए इसको हम वापस काम में लेंगे। और जब हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे तो इज के स्थान पे हम वॉज करेंगे। तो इट इज की जगह हमने किया है इट वॉज। प्रश्न में शेष बचे हुए हिस्से को हम उत्तर में वापस रख देंगे क्योंकि वो चेंज नहीं हो पा रहा है, इसके लिए हम उसको वापस रखेंगे। इस प्रकार से उत्तर बनेगा ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वॉज अ बिग ट्री। आइए चलते हैं एक और सवाल को समझने की ओर। सवाल है ही सेड हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज, और उत्तर है ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट सिटी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। अब ये उत्तर आया कैसे, इसको एक बॉक्स में मैंने आपके लिए अलग से लिखा है, आइए इसको समझते हैं। हमने सेड के स्थान पे किया एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, हमने कोमा को बनाया दैट में चेंज करते हुए, हमने जो हाउ शब्द था उसको हटा दिया, और प्रश्न में हेल्पिंग वर्ब इज है, उसके पहले जो दिस सिटी आया उसको हमने दैट सिटी में चेंज कर लिया, और इज का हमने वॉज कर लिया। वॉज के बाद वेरी लगा करके हमने बचा हुआ शेष हिस्सा ब्यूटीफुल वैसा का वैसा उतार दिया। इस प्रकार से उत्तर आया ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट सिटी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। इस सिटी का हमने दैट सिटी किया। इस प्रश्न में जो सबसे खास बात है वो यही है कि 2 बार दैट आए हैं, और बच्चे अक्सर परीक्षा में यही गलतियां कर देते हैं कि एक बार दैट आ गया और दूसरे बार वाले दैट को वो लिखते ही नहीं है, और वो सवाल गलत होने की पूरी संभावना रहती है। तो इस प्रकार से ये सवाल हल हुआ। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपने इन तीनों सवालों के हल करने के तरीके को ध्यान से देखा होगा, अच्छे से समझा होगा। ये रहे कुछ सवाल विद्यार्थियों आपके लिए, जिनको आपको अपनी रफ कॉपी में हल करना है। इनके उत्तर निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितना आप सीखे हैं, कितना आपको और सीखना बाकी है। किसी प्रकार की कोई भी आपको समस्या नजर आए तो कमेंट बॉक्स में लिखते हुए या फिर व्हाट्सएप पर आप हमें संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही विद्यार्थियों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।